रात का वक्त था और कार्तिक अपनी गाड़ी में बैठा पुराने गाने सुनते हुए हाईवे पर अकेला ड्राइव कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और सड़क पर बस उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी फैल रही थी। कार्तिक को ऐसे लंबे सफर का आनंद आता था। पुराने गानों की मधुर धुन, ठंडी हवा और खाली सड़क, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे किसी सवारी को रोकने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक ने गाड़ी धीमी की और रुकते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? कार्तिक को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि मदद कर देना सही रहेगा। ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने कहा और वो लड़की गाड़ी में बैठ गई। लड़की ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम रश्मि है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक एक्सीडेंट रिपोर्ट कवर करने जाना है। मेरे बॉस ने मुझे भेजा है। आप तो जानते हैं कि आजकल नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है, इसलिए इतनी रात जाना पड़ रहा है। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। कार्तिक ने रेडियो की आवाज थोड़ी बढ़ा दी और दोनों चुपचाप कुछ देर तक चलते रहे। कुछ देर बाद कार्तिक ने बातचीत शुरू की। तो तुम एक रिपोर्टर हो? हाँ, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। आज मुझे एक खास एक्सीडेंट कवर करना था। सुना है उस हाईवे पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। भूत प्रेतों पर विश्वास करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूत होते तो हमें कभी न कभी दिखते हैं ना। लेकिन इस हाईवे के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे हादसे होते हैं और कभी कभी उन्हीं हादसों में मरे लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। तुम करते हो? नहीं, पर सुना है कि अगर कोई आत्मा अटकी हो तो वो इंसानों को परेशान कर सकती है। ये बातें करते हुए रश्मि अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखने लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। जैसे ही वे हाईवे पर आगे बढ़े, कार्तिक का जीपीएस अचानक ट्रैफिक दिखाने लगा। उसने कहा, जीपीएस कह रहा है कि आगे ट्रैफिक है, एक शॉर्टकट ले लेते हैं, ये रास्ता हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। रश्मि ने कुछ नहीं कहा, बस कार्तिक की ओर देखा और हामी भर दी। शॉर्टकट पर जाते ही सड़क और सुनसान हो गई। चारों ओर अंधेरा था और गाड़ी की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। सन्नाटा और घना हो गया। इस माहौल ने कार्तिक को थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। कुछ समय बाद कार्तिक ने अचानक गाड़ी रोकी और बोला, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं रहना। रश्मि ने उसकी बात मानते हुए हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। कार्तिक गाड़ी से उतरा और कुछ दूरी पर जाकर हल्का होने लगा। जब कार्तिक वापस आया और उसने रश्मि की ओर देखा तो उसकी सांसें थम गईं, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए। रश्मि अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। रश्मि का चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे। कार्तिक ने हिम्मत करके उसे आवाज दी, रश्मि, तुम ठीक हो? रश्मि ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, कार्तिक की चीख निकलने वाली थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। आंखों के चारों ओर लाल घेरों ने उसे और भयानक बना दिया था। उसके होठों के किनारे खून जैसा लाल निशान था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या हो रहा है? कार्तिक ने कांपते हुए पूछा। रश्मि ने धीरे धीरे अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम डर गए है ना? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। कार्तिक ने खुद को संभालते हुए तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की,
उसकी उंगलियां पसीने से भीगी हुई थीं और दरवाजा खोलने में उसे मुश्किल हो रही थी। तभी रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अरे मैंने कहा ना, ये सिर्फ मजाक था। रश्मि ने फिर से कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी और डरावनी थी। कार्तिक ने किसी तरह उसका हाथ झटक दिया और गाड़ी से बाहर आ गया। उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो तेजी से गाड़ी से दूर जाने की कोशिश करने लगा। रश्मि भी गाड़ी से बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, उसके होश उड़ गए। वो नंबर वही था जिसका जिक्र उसके बॉस ने एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट में किया था। ये वही गाड़ी है। रश्मि बुदबुदाई। उसकी आंखें अब खुली रह गई थीं। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने कार्तिक की ओर देखा, लेकिन अब जो उसने देखा, उसने उसकी चीखें रोक दी। कार्तिक अब पहले जैसा इंसान नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो धीरे धीरे भूतिया रूप धारण कर रहा था। रश्मि ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? कार्तिक ने भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, वही जिसके एक्सीडेंट पर तुम रिपोर्ट बनाने आई हो, और अब तुम मेरे साथ जाओगे। रश्मि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके पैर जैसे जमीन से जड़ गए। वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। आसमान में बिजली कड़की और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। रश्मि ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक की भयानक छवि उसकी ओर बढ़ रही थी। रश्मि अब समझ चुकी थी कि जो एक्सीडेंट की स्टोरी उसे कवर करने के लिए भेजा गया था, वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये हकीकत थी, और अब वो भी उस भयानक सच्चाई का हिस्सा बनने जा रही थी।